हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सौरमंडल। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे कि सौरमंडल में कौन क्या 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 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट लाइन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट कुछ बातें होती हैं जो पेपर में अक्सर आया जा करती हैं, उनके बारे में हमको डिटेल जानकारी नहीं होती। ठीक है, तो पहला है कि भूगोल या ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो उसका नाम है इरेटोस्थनीज। ठीक है ना, इसने पृथ्वी की त्रिज्या भी पहली बार नापी थी और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भूगोल का जनक कहते हैं। ठीक है, पहली लाइन के लिए होगी भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। दूसरी बात देखते हैं कि सौर प्रणाली जो अपना सौर मंडल है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज करता है कोपरनिकस। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है, तो कोपरनिकस। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रह, अपन को मालूम है कि ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, तो ग्रह के गति के नियम, ठीक है, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, तो इसका नियम दिया था केपलर ने। किसने, केपलर। ठीक है, कोपरनिकस ने क्या किया था, सौर प्रणाली खोज की थी, लेकिन ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए थी। एक दो बातें और हैं, जैसे कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो भी कोपरनिकस को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे एक मंदाकिनी। ठीक है ना, मंदाकिनी क्या होता है, कि मंदाकिनी के बारे में 2-3 लाइनें देख लेते हैं। ठीक है, तो तारों के विशाल गुच्छे के समूह को क्या कहते हैं, मंदाकिनी। बहुत सारे तारे मिलके क्या बनाती हैं, मंदाकिनी बनाती हैं। बहुत सारे तारों का समूह होता है जिसमें मिलकर एक मंदाकिनी का निर्माण करती हैं। आकाश में कितनी मंदाकिनी है, तो आकाश में 10 की पावर 11 मंदाकिनी है। और प्रत्येक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं, तो 10 की पावर 11 तारे भी होते हैं। इस प्रकार कुल तारों की संख्या अगर देख लिया जाए तो 10 की पावर 22 होती है। ठीक है, मंदाकिनी का आकार के बारे में बात करें तो मंदाकिनी का आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है और दीर्घवृत्ताकार। सर्पिलाकार 80% होता है और दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक है, अगर बात करें अपनी जिस मंदाकिनी में अपन रहते हैं तो उसका नाम क्या है, दुग्ध मेखला। ठीक ना, अपनी मंदाकिनी का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्क वे भी कहते हैं। इसे सबसे पहले किसने देखा था, तो अपनी मंदाकिनी या दुग्ध मेखला को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। और इसे क्या बोलते हैं अपन, आकाश गंगा भी बोलते हैं। और एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट लाइन है कि इसे स्वर्ग की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर बात करें कि अपनी मंदाकिनी का अपनी आकाश गंगा का सर्वाधिक शीतल या चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका नाम है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला ये क्या है, अपनी आकाश गंगा का, ठीक है ना, अपनी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारा है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई मंदाकिनी किसे कहते हैं। अब देखते हैं तारा मंडल। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, तारा मंडल, कि तारा मंडल क्या होता है। तो देखो अपन को मालूम है कि पूरे मंदाकिनी में क्या है, तारों का असंख्य समूह है। ठीक है, तारों का 10 की पावर कितने तारे, 11 तारे हैं। ठीक है, 3 तारों में कुछ तारे क्या होते हैं, सुंदर सुंदर पैटर्नों में व्यवस्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तारा मंडल। ठीक है, तो अपनी आकाश गंगा में कुल कितने तारा मंडल हैं, 89 तारा मंडल हैं। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है, तो सेंटरोस। कौन सा है, सेंटरोस। सबसे बड़ा तारा मंडल सेंटरोस है। इसमें 94 तारे मिलकर इसको निर्माण करते हैं, किसका, सेंटरोस का। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें दूसरा सबसे बड़ा तारा मंडल, तो है हाइड्रा। कौन सा है,
हाइड्रा तारामंडल है जिसमें 68 तारे मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी सप्तऋषि तारामंडल बोला जाता है, 7 ताराओं का समूह होता है। ठीक है ना। तो कुल तारामंडल की संख्या 89, सबसे बड़ा सेंटोरस 94 तारे, दूसरा हाइड्रा 68 तारा है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन निहारिकाएं क्या होती हैं। ठीक है, निहारिकाएं क्या होती हैं, तो निहारिकाएं क्या होती हैं, तो देखो ये आकाश में चमकीले धब्बों के गुच्छा गैसों के बादल होते हैं, तारों के प्रकाश में धुंधली सी चमकती है, जैसे क्या कहते हैं, निहारिकाएं कहते हैं, जैसे ओरियन निहारिका। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पृथ्वी के निकट सबसे पहला तारा कौन सा है, तो सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी के निकट अगर सबसे पहला तारा पूछे तो सूर्य है, और सूर्य के बाद पृथ्वी के निकट तारा कौन सा है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, पृथ्वी के निकट सबसे तारा सूर्य, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, ये था अपना नॉर्मल जानकारी जो अपन को आना ही चाहिए था। अब अपना चालू करेंगे सौर मंडल। सौर मंडल क्या, मैंने फोटो बना रखा अपने सौर मंडल का। ठीक है ना, सौर मंडल बोले, सौर मंडल कैसे कहते हैं, तो सूर्य और इसके ग्रह, 8 ग्रह और इसमें उपस्थित क्षुद्र ग्रह आदि के समूह क्या बोलते हैं, सौर मंडल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या नाम है, सूर्य। ठीक है ना, सूर्य क्या है, इस सौर मंडल का एक तारा है या मुखिया है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सूर्य के बारे में, सूर्य क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखो सूर्य जानते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, सूर्य पानी मंदाकिनी। ठीक है ना, अपनी मान लो अपनी मंदाकिनी ये है। ठीक है ना, अपनी मंदाकिनी है, इस मंदाकिनी में, ठीक है ना, इस मंदाकिनी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर, यहाँ से 30,000 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर यहाँ पे क्या है, सूर्य स्थित है। ठीक है, कोने में स्थित है, और ये 250 किमी पर आवर्स के चक्कर से इस मंदाकिनी का क्या करता रहता है, ये सूर्य चक्कर लगाते रहता है। किसके साथ, अपने सभी ग्रहों के साथ इसका चक्कर लगाते रहता है। और एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। और इस समय को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर मंदाकिनी को लगाने में, और इस समय को क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पे किधर से किधर घूमता है, तो याद रखें पूर्व से पश्चिम की तरफ। सूर्य अपने अक्ष पे किधर से किधर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य बनाता हूं मैं, थोड़ा सा यहाँ देख लो आप। सूर्य का मध्य भाग, यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड कर लो आप, देखो सूर्य ऐसे है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो सूर्य का मध्य भाग, ये वाला मध्य भाग, वो ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय बोले तो ये और ये भाग। ठीक है ना, दोनों चक्कर लगाते हैं अपनी जगह पे पूर्व से पश्चिम, लेकिन इनके दोनों चक्कर ये और ये, पूर्व और उत्तरी, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, और ये बीच वाले भाग के चक्कर लगाने में अंतर होता है। ठीक है, मध्य भाग कितने दिन में चक्कर लगा लेता है, एक 25 दिन में, जबकि ये दोनों कितने दिन लगाते हैं, 35 दिन में एक घूर्णन पूरा करते हैं। ठीक है, घूर्णन बोले तो अपनी जगह पे ही नाचना। तो बीच वाला पोर्शन जो होता है 25 दिन में एक बार अपनी जगह पे घूम जाता है, जबकि ऊपरी भाग और निचली भाग 35 दिन में घूमते हैं। ठीक है, सूर्य गैसीय गोला है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, सूर्य में बात करें, सूर्य की संरचना में, तो सूर्य की संरचना में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। ठीक है, सूर्य की संरचना में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन, लमसम 71%। उसके बाद हीलियम पाया जाता है लगभग 26%। क्या पाया जाता है, हीलियम लगभग 26.50%, 26.5%। बाकी अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सूर्य।
तो सूर्य के देखो आप, ये है सूर्य, यहाँ पे इसका केंद्र है, इसे बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड, ठीक है ना। सूर्य को क्या बोलते हैं? क्रोड, ठीक है ना। सूर्य का क्रोड भाग का तापमान, इसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें, 1.5 इंटू 10⁻7 सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के क्रोड का तापमान कितना होता है? 1.7 इंटू 1.5 इंटू 10⁻7 सेंटीग्रेड होता है। तथा बाहरी सतह बोले तो इसके बाहरी सतह, इस वाले सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और सूर्य में आपको याद होगा कि सूर्य में क्या मिलते हैं? धब्बे मिलते हैं। सूर्य में धब्बे होते हैं। इन धब्बों की खोज सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी या देखा था, ठीक ना। इन धब्बों का तापमान कितना होता है? तो इससे 1500 सेंटीग्रेड कम होता है, बोले तो 4500 सेंटीग्रेड होता है। देखो, हम इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया कि रासायनिक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में बताया था। तो सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के केंद्र में क्या होगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होगी। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए तापमान क्या होता है? पर्याप्त होता है, ठीक है। तो सूर्य के केंद्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे अपन को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता रहता है, उष्मा मिलता रहता है। तो यही क्वेश्चन बार बार आता है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या होता है? देखो, कई बार अपन ने देखा है कि सूर्य ग्रहण में, या जब भी सूर्य को चंद्रमा यूं ढक लेता है, ठीक है, तो सूर्य की बाहरी परत दिखाई देता है, ये सतह दिखाई देता है, और इसी से अपन को क्या मिलता है? उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बस बाहरी हल्का सा पतला सा किनारा दिखाई देता है। इस किनारे को क्या बोलते हैं? किरीटी या कोरोना बोला जाता है, ठीक है। इससे क्या निकलता है? एक्स किरणें निकलती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्र सूर्य ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य की तरफ नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स किरणें निकलती है उस समय, ठीक है। किरीटी या कोरोना से एक्स किरणें निकलती हैं, जो अपने आंखों के लिए हानिकारक होती है, ठीक ना। एक्स किरणों की खोज की बात करें तो रोंटेजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, ठीक है। सूर्य की अगर उम्र की बात करें तो 5 बिलियन है। कितनी है? 5 बिलियन सूर्य की उम्र है, ठीक ना। भविष्य में सूर्य की ऊर्जा देने की अगर टाइम बोले तो 10⁻11 समय तक सूर्य ऊर्जा अपन को देता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। आगे देखते हैं, ठीक है। बात करें सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आ जाता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड तक आ जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं अपन। सूर्य का व्यास बोले, अगर सूर्य का व्यास पूछ लिया कि सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास बोले तो डाया कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। जो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? अगर बात करें पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 110 गुना, सॉरी 110 गुना है, ठीक है। 110 गुना है। तथा पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य? तो 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो अगर सूर्य का व्यास बोले तो 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी के व्यास से कितना गुना? क्योंकि पृथ्वी व्यास लमसम 6400 किलोमीटर होता है, उससे कितना बड़ा है? 110 गुना बड़ा है, और 110 गुना बड़ा इसका व्यास है, ठीक है। लेकिन अगर आकार बोले तो सूर्य का आकार कितना है पृथ्वी की तुलना में? तो 13 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। जब सूर्य पर ना क्या होता है, धब्बे दिखाई देते हैं ना, तो उस समय पृथ्वी पे क्या होता है? झंझावट, या एक तरह बोले तो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, ठीक है ना, आते हैं। जिससे क्या होता है, यंत्र जो बिजली से चलने वाले यंत्र हैं उनमें खराबी आ जाती है, या टीवी चल रहा तो उसमें क्या होगा? झंझनाहट उत्पन्न हो जाएगी, या पिक्चर सही से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये घटना घट जाती है, ठीक है। यहाँ तक अगर अपन देखें तो सूर्य के बारे में इतना काफी है।
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे ग्रह। ठीक है।